लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही है और दिव्या के पास चलते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ऐप्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो दिव्या के पास चलते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपको बताते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में किस किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर निवेश करने की आस है तो जरिया तो बहुत सारे होते हैं, 1000 जरिए मिल जाते हैं, लेकिन आज फिलहाल हम आपको 4 ऐसे जरियों के बारे में बताएंगे जिनके थ्रू आप जो है म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा निवेश करके एक अच्छा खासा कॉर्पस अपने फ्यूचर के लिए जुटा सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले फिनटेक ऐप्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ग्रो, ज़ेरोधा, पेटीएम, इस तरीके के जो ऐप्स होते हैं आपके फ़ोन में इजीली आप इनको डाउनलोड करिए और इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। किसके लिए इस तरीके का निवेश सही है फिनटेक ऐप्स के थ्रू? ये उनके लिए सही है जो लोग टेक सेवी हैं और पहली बार निवेश करने वाले यूजर्स हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम निवेश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है और टेक सेवी भी हैं, वो लोग ये वाला जो जरिया है ये अपना सकते हैं, उनके लिए अच्छा होगा। चलिए सेकंड क्या ऑप्शन है आपके पास, आप एएमसी की वेबसाइट के थ्रू जो है निवेश कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो SBI MF, HDFC म्यूचुअल फंड, मेरा एसेट के थ्रू आप ऐसे, ये तो 3 ही एग्जाम्पल हैं, ऐसे और भी बहुत सारे जगह हैं, ऐसी बहुत सारी AMCs हैं, कई सारी AMCs हैं जिनके थ्रू आप निवेश अपना शुरू कर सकते हैं। किसके लिए सही हो सकता है? जो कम चार्ज में लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहें उन लोगों के लिए AMCs के थ्रू निवेश एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तीसरे अगर जरिए की बात करें तो बैंक के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज, इंटरनेट वाइज एक्सपर्ट हैं, अच्छे से आपको पता है कहाँ क्या चीज़ें हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप सीधा डायरेक्टली बैंक जाके भी निवेश कर सकते हैं। बैंक के जरिए उदाहरण जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, SBI के अलावा और भी कई सारे बैंक हैं जिनके जरिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। किनके लिए सही है? जो लोग नेट सेवी नहीं हैं वो लोग बैंक जाकर जो है निवेश कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं, बैंक जाकर। और म्यूचुअल फंड की ज़्यादा समझ जो लोग नहीं रखते वो लोग भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बैंक के जो अधिकारी हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि आपको कहाँ क्या करना है, आपका कितना पैसा लगेगा, कितना रिटर्न है, क्या है, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और अगर आखिरी में हम एक और एग्जाम्पल लें, चौथा एग्जाम्पल लें, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है निवेश करने का म्यूचुअल फंड्स में। जैसे कि सेबी RIA म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जो है आप निवेश अपना शुरू कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किन लोगों के लिए सही है? पहली बार निवेश करने वालों के लिए सही है, जिन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में समझ नहीं है, यानी कि ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको एक अपना पर्सनल डॉक्टर, एक पर्सनल एडवाइज़र लगेगा जो आपको बेहतर तरीके से आपके गोल को समझ के, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी को समझ के एक बेहतर जरिया बता पाए, एक बेहतर फंड सजेस्ट कर पाए, कैटेगरी सजेस्ट कर पाए जिसमें आपके लिए निवेश सही रहेगा। तो ये वो तमाम 4 ऑप्शन है जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया है, हमारी तमाम महिला दर्शकों को, कि उनके पास कितने सारे विकल्प हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। सुनंदा जी आपके पास वापस आना चाहूँगी। मैम, इसके अलावा भी कोई और विकल्प है जिसमें हम आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या इन विकल्पों में से ही हम किसी एक को चुन लें और उसके बाद शुरुआत करें? ऐसे तो बहुत है, जैसे मैम बोल रही थी, ऑफ कोर्स है। आप जो है पर्टिकुलर AMCs जैसे वाइटोक का जो है खुद का ऐप है, उनके थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर आप कैम्स के जो ऐप है उनके थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली आई थिंक दीज आर द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो आप शुरुआत कीजिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जैसे हमने आपको बताए हैं, बस आपको शुरुआत करने की देरी है। जो जब आप शुरुआत करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अंत में कई सालों के बाद, आज से 10-15 साल के बाद, जो आपके पास अच्छा खासा एक कॉर्पस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन सुनंदा जी, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं ना, उसमें बड़ी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं और कहीं ना कहीं हम ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी चुनें। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी ये भी समझाइए कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड्स ये क्या है, इनमें क्या अंतर है? जी, जैसे जितने टाइप के इन्वेस्टर्स हैं उतने ही टाइप के कैटेगरीज हैं। हम सब अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा रिक्वायरमेंट अलग है, मेरा गोल अलग है, आपका अलग है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर किसी को ये चाहिए कि मुझे शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे 6 महीने में पैसा चाहिए, 1 महीने में पैसा चाहिए, सॉरी 1 साल में पैसा चाहिए, 3 साल में पैसा चाहिए, बेटर होगा कि आप डेट फंड्स करें।
ताकि आपको या फिर आपको जो है पैसा जो है थोड़ा सा, आपके पास एक स्पेसिफिक गोल है, मुझे एक डायमंड रिंग खरीदना है, मुझे एक घर खरीदना है जो मुझे 1 साल में चाहिए, आप डेट में इन्वेस्ट करें ताकि आपके लिए जो है वो पर्टिकुलर पैसा और आपका जो गोल है वो डिफाइंड हो। अगर मेरा थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म है, जैसे मेरा 3 साल का, 5 साल का, उन तरह का मेरा होराइजन है कि 5 साल में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, 5 साल में मेरी बेटी का जो है एजुकेशन लोन खत्म होने वाला है, या फिर 5 साल में मेरी बेटी का एजुकेशन की जाने की बात है, तो बेटर होगा कि आप हाइब्रिड फंड सेलेक्ट करें, क्योंकि उनका जो होराइजन होता है वो 3 से 5 साल तक आप रख सकते हैं, जिसमें इक्विटी का भी एक्सपोजर होता है, डेट का भी एक्सपोजर होता है, किसी किसी में दूसरे एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कमोडिटीज है, उनका भी एक्सपोजर होता है। अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनका जो है लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि आप केवल इक्विटी में डालें, जो प्योर इक्विटी होगा, जिनका होराइजन 10 साल 15 साल वैसा हो। तो जैसे आपके गोल्स एंड जैसा आपका टाइम होराइजन, उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स है। तो डेट जो है थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है, मीडियम टर्म गोल्स के लिए हाइब्रिड है, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटीज है। ठीक है, तो डेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए आप रखिए, मीडियम टर्म के लिए जो है आप हाइब्रिड को चुन सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं।